आज मैंने अंकित भाई को ट्रेन कराया है बैक और ट्राइसेप्स। लास्ट सेशन में बैक में इंक्लाइन डंबल चेस्ट सपोर्टेड रो पहला वर्कआउट था। सेकंड वर्कआउट था सीटेड लो रो। और आज इंक्लाइन डंबल चेस्ट सपोर्टेड रो में हमें वेट थोड़ा सा बढ़ाना था, बट वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लास्ट टाइम हमने 20 kg से किया था, 20 kg से। और हमारा टारगेट था कि हम वेट ऐड करेंगे 2.5 और टेप से रैप करके वेट बढ़ाएंगे, बट टेप था नहीं, तो अंकित भैया ने बोला कि 25 ट्राई करते हैं। अगर अच्छा और कंट्रोल रैप्स निकलते हैं तो मैं 25 से ही करूँगा, वरना मैं 20 kg से रैप्स एक्स्ट्रा निकालूंगा। तो पहला एक सेट था नॉर्मल वार्म अप, एज आप समझ लो, चेक करने के लिए कि जा रहे हैं कि नहीं, बट उनको लगा कि हम कर लेंगे। तो भैया ने ट्राई किया 25 से और बहुत प्यारे रैप निकाले। बहुत ही अच्छे रैप, प्रॉपर कंट्रोल में, प्रॉपर ऊपर स्ट्रेच और स्क्वीज हो रहा था बहुत अच्छे से। रैप नहीं गिने क्योंकि हमें टिल फेलियर करना था, और मैं उनको हर एक रैप में पुश कर रहा था कि नहीं भैया, एक और अच्छा जा रहा है, एक और, इस तरह। तो रैप बहुत अच्छे गए। 2 ही सेट कराए मैंने प्रॉपर। सेकंड वर्कआउट था सीटेड रो, और सीटेड लो रो में उसके भी रैप्स अच्छे गए। आज मैं उनको बता रहा था कि थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की कोशिश करो पीछे एल्बो को, और स्ट्रेच करके पूरा छोड़ो जितना आप रिलीज कर सकते हो लेट्स को। पहले लेट्स को ही छोड़ो, टारगेट करो, उसके बाद आप सोचो कि मेरा शोल्डर रियर डेल्ट पे फोकस आ रहा है, बट पहला माइंड में होना चाहिए कि मैं लेट्स को ही छोड़ रहा हूँ प्रॉपर। और उसके किए हम लोगों ने 2 सेट और 16 रेप निकाले हैं बहुत प्यार से। बैक की बस ये 2 वर्कआउट, इसी 2 वर्कआउट में हमारे अपर बैक, मिड बैक, लोअर लैट्स प्रॉपर सब ग्रो हो रहा है। टाइम लगेगा, हम दिखाएंगे 5 से 6 महीने में कि हमने इन वर्कआउट्स में कितना कितना इम्प्रूवमेंट किया है, कि लैट्स, अपर बैक, लोअर बैक जो बोलते हैं ना, वो सबके जवाब मिलेंगे अभी एक टाइम पे। फिर आते हैं ट्राइसेप्स पे। ट्राइसेप्स पे हम लोगों ने लास्ट टाइम वही रो पुश डाउन और एक्सटेंशन 2 ही वर्कआउट है, तो आज मैंने इनको सिंगल हैंड से बोला है कि भैया आप ट्राई करो। सिंगल हैंड एक्सटेंशन पुश डाउन बताया उनको, प्रॉपर एल्बो लॉक करके, शोल्डर लॉक करके, सिर्फ ट्राइसेप्स से पुश करो जितना पुश कर सकते हो। और 2 सेट लगातार बताएं कि जैसे अगर राइट हैंड से कर रहे हैं तो उसके एक बार में 10 से 12 रेप, फिर लेफ्ट से 10 से 12 रेप, फिर अगेन 10 से 12 रेप राइट से, फिर लेफ्ट से, ऐसे। तो जब 2 बार रिपीट कर रहे हैं तब एक सेट हो रहा है, और ऐसे हम लोगों ने 2 सेट किए हैं। सेकेंड था ओवरहेड एक्सटेंशन, उसको भी हम लोगों ने आज सिंगल हैंड से किया है। जैसे कुछ लोग डंबल से करते हैं सिंगल हैंड बैठ के, तो आज हम लोगों ने केबल से किया। उसमें मैंने इनको वेरिएशन बताया कि आप वेट कम रखो। 10 kg से वो उतना खींच नहीं पा रहे थे जितना खींचना चाहिए प्रॉपर, तो वेट कम कराया 5 kg से, और उसके भी 2 सेट कराए सेम। 10 रेप 10 रेप, फिर अगेन 10 रेप, फिर अगेन 10 रेप, तो ऐसे एक सेट हुआ कंप्लीट। और हम इसको 2 बार रिपीट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बैक और ट्राइसेप्स की सेम वर्कआउट है, हम रिपीट कर रहे हैं, रेप्स पे खेल रहे हैं और वेट पे खेल रहे हैं। बॉडी की कंडीशन हर एक दिन एक नया लुक दे रही है भाई। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत खतरनाक फिजिक आ रही है। जिस तरह से हमारा प्लान चल रहा है, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, डाइट चल रही है भैया की, सब ऑन पॉइंट है। बस एक जगह भैया मार खा रहे हैं, वो है उनके स्टेप। अभी जैसे मैंने बोला था कि 12,000 13,000 करने हैं, बट वो 10,000 ही हो पा रहे हैं, और वो भी बहुत मुश्किल से हो पा रहे हैं। तो पुश कर रहा हूँ कि भैया ट्रेडमिल लेके आओ, ट्रेडमिल लेके आओ। अर्ली मॉर्निंग जब हम फास्टेड कार्डियो करेंगे और रात में सोने से पहले का कार्डियो रहेगा, तो भाई फिजिक एक अलग लेवल पे आएगी। फिर वो लो इंटेंस जो कार्डियो होगा उसमें जो कैलोरी बर्न होगी, हम एक टारगेट सेट करेंगे कि पहले 300 कैलोरी बर्न करके देखते हैं कि 10 दिन में बॉडी का शेप क्या आता है। उस हिसाब से हम कार्डियो बढ़ाएंगे कि हमें कितना, 400 करनी है कैलोरी बर्न या 500 करनी है, उस हिसाब से। क्योंकि रनिंग, जो नॉर्मल मॉर्निंग वॉक में रनिंग होती है उसमें, और ट्रेडमिल की रनिंग में, वॉक में बहुत फ़र्क है भाई। क्योंकि कभी ज़्यादा कैलोरी बर्न हो रही है, कभी कम हो रही है, और वॉच भी नहीं है, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। तो अभी टाइम लगेगा इसी को एडजस्ट करने में। यही कार्डियो होता है, जब आप लो इंटेंस कार्डियो करते हो ना, तो एक टारगेट सेट होता है कि 300 कैलोरी बर्न करनी है, 400। और बॉडी, भाई जब ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे, और मैं बता रहा हूँ जब मैं ट्रेडमिल पे वॉक करता था 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, तो भाई बॉडी एक अलग लेवल पे ही दिखती थी। क्योंकि इसमें बहुत स्लो फैट लॉस होता है, मसल गेन बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत ही अच्छा। तो दिल खुश कर दिया अंकित भाई ने, जो बॉडी कंडीशन आ रही है। मैं बस इससे ज़्यादा अब क्या बोलूँ। बाकी
कल फिर हमारा नया सेशन रहेगा, एक अच्छी ट्रेनिंग करेंगे और कुछ नहीं। बाकी डाइट अभी सेम चल रही है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। बिगिनर हो तो डाइट पे कंसिस्टेंसी बना कर रखो, ट्रेनिंग पे बना के रखो, और कुछ नहीं चाहिए होता है। रैंडम वर्कआउट मत चेंज करो बिल्कुल भी। वर्कआउट प्रॉपर बना के चलो कि जो हम कर रहे हैं उसमें देखें कि प्रोग्रेस क्या हुई है। तो वीडियो अच्छे लगे तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी कल हम फिर मिलते हैं एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।